दोस्तों गांव में अभी भी बहुत सारा ऐसा घर है जहां टॉयलेट नहीं बना हुआ है। 25 से 30% महिलाएं अभी भी घर के बाहर शौच करने के लिए जाते हैं, जहां उसके इज्जत और मान मर्यादा पे खतरा बना हुआ रहता है। कोई लोग कैमरा छुपके से लगा देता है, तो कोई लोग गाछ पे चढ़ के देखते रहता है। इस तरीका का घटना अक्सर होते रहता है। इसी में एक दिन एक महिला का पेट खराब हो जाता है और वो महिला दिन के टाइम में जाती है। क्या है कि सुबह शाम तो महिला के साथ साथ में चली जाती थी, लेकिन दिन के टाइम में अकेली थी महिला। अब वो अपने सास से पूछती है, मेरा पेट खराब है, कहाँ जाए? तो उसकी सास बताती है, घर से हटके 100 मीटर दूरी पर जो गन्ने का खेत है, चले जाओ उसी में। महिला चली जाती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी सास भी देख के हैरान हो जाती है। उसकी सास देखती है कि आए दिन 2 दिन 3 दिन पे इसका बार बार पेट खराब हो जाता है, और जो पेट खराब होता है वो टाइम 1 बजे से 2 बजे के बीच में या 3 बजे के बीच में, इसी टाइम में होता है। तो इसके सास को लगता है कि जरूर कुछ दाल में काला है, जिसके वजह से जो है इसकी सास पीछा करते हुए जाती है, और जो भी कुछ देखती है देख के हैरान हो जाती है। दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया का है, जहाँ एक महिला जो है अपने घर में सास ससुर के साथ रह रही थी। उसका पति बाहर कमाता है, तो वहाँ पे जो है वो एक लड़का उसके साथ सामान भेज देता है कि ले जाओ ये सामान मेरे पत्नी को दे देना। तो पत्नी जो है रह रही थी यहाँ अपने ससुराल में। तो क्या होता है कि महिला का अक्सर जो है पेट खराब हो जाया करता था। तो महिला जो है ऐसे शौच के लिए तो रोजाना सुबह शाम महिला लोग के साथ में चली जाती थी, लेकिन उसका जो है पेट खराब दिन के टाइम में आए दिन अक्सर हो जाया करता था। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इसी तरीका से जो है इसकी सास नोटिस कर रही है इसका आए दिन पेट क्यों खराब हो रहा है, और होता है तो ये इतना इतना देरी कैसे लगा देती है, और इतना इतना देरी लगाती है, तो आखिरकार इसका सेम टाइम पे ही क्यों पेट खराब होता है। तो क्या होता है कि ये पीछा करते करते अपने बहू का पीछा करते हुए जाती है। जाती है, देखती है गन्ने की खेत में, चिल्लाने लगती है कि बहू कहाँ हो? तो उसके कानों में आवाज जाता है, बहू का नाम होता है सपना। सपना के कान में आवाज जाता है, तो सपना जो है वहां से एक अजीब हालत में कपड़ा को संभालते हुए दौड़े दौड़े भागती है। बोलती है, देखो सासू माँ, अंदर गए थे शौच करने के लिए, अंदर कोई था जो मेरे साथ छेड़खानी करना चाह रहा था, मेरा बाली यार भी छीन लिया। उसकी सास देखी तो वाकई में उसका एक कान का बाली नहीं था। हल्ला होने पे जो है गांव का भी लोग सब देखा दौड़ते हुए, तो गन्ने के उस पार जो है एक लड़का निकल रहा होता है और बाइक पे बैठ के भागने का कोशिश करता है। उतना ही में गांव वाला सब पकड़ के उसे ले आता है, और उसे पूछा जाता है कि बताओ ये यही था क्या? तो महिला जो है सपना बताती है, पता नहीं है, हम उसे सही से नहीं देखे हैं। तो गांव वाला सब मिलके जो है उसके साथ जो स्वागत बात होती है सब करता है, जिसको जैसे मर्जी हुआ एक दो झापड़ आके देते चला गया। उसके बाद जो है फिर भी पूछा गया महिला से, तो महिला नहीं बताती है सपना। तो सपना के हाथ में एक डंडा दिया जाता है और बोलता है, तुम इसे अब मारो। सपना को दिया गया मारने के लिए, लेकिन सपना जो है ऐसे मार रही थी जैसे कि उसके हाथ में जान ही नहीं है। तो बाकी जो है साइड वाले लोग सब, गांव के लोग सब सब ठहाके मार के हंसने लगे। बोले कि देखो, इसी का ये यार दोस्त है जो गन्ने की खेत में आया था मिलने के लिए, तभी तो ये नहीं मार रही है, इसका शादी करा दो। उतना ही में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है,
और उस लड़का को पकड़ के ले जाती है। लड़का का नाम होता है अमित, 25-26 साल का होता है। जब पुलिस लड़के से पूछताछ करती है, बात का खुलासा होता है, तो अमित बताता है कि हम जो है मुंबई में रहते थे राजेश के साथ। राजेश जो है इसका पति होता है। तो राजेश के साथ जो है अमित रहता था, और अमित की जो है राजेश से अच्छा खासा मुलाकात थी। अमित राजेश को जानता था। तो क्या है कि इसने जो है बोला कि कुछ सामान ले जाओ, मेरी पत्नी को दे देना, शैम्पू वगैरह, खाने पीने की कुछ सामान, जो जो सब सपना बोल रखी थी वो सब उसका पति भेज देता है। और उसका नंबर भी देता है कि ले जाना, और ले जाके हमारे पत्नी को दे देना, वहाँ जाके फ़ोन कर लेना। ये आता है, दे देता है सामान। देने के बाद जो है इसका मन जो है इसके सपना के ऊपर लट्टू हो जाता है अमित का। जिसके बाद जो है सपना को देखने के बाद जो है ये फ़ोन से अक्सर बात किया करता था, क्योंकि इसका जो घर है इसके ससुराल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका जो है मायके, जो सपना का जहाँ मायके है, उसके आस पड़ोस का ही वो लड़का था। ये सोची कि हम मायके जाएंगे तो अमित से मिलेंगे। लेकिन मायके में जो है इसका घर का बहुत सारा लोग था, इसकी मम्मी पापा भाई बहन। तो वहाँ पे इन दोनों का जो है मनोकामना पूरा नहीं हो पाया। जहाँ तक ये लोग पहुँच रखे थे बातचीत करते करते, वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो सपना बोलती है, देखो, तुम्हें अगर ज़्यादा आगे बढ़ना ही है तो तुम मेरे ससुराल आ जाना, हम वहीं पे बताएंगे कि क्या करना है, कहाँ पे आना है। जिसके बाद जो है सपना अपने ससुराल आती है, और ससुराल आने के बाद यहाँ भी इसका सास और ससुर था। जिसके बाद से जो है सपना दिमाग दौड़ाती है, और ये समझ लेती है कि एक ही बहाना मेरे पास चलने वाला है, जो पेट खराब का बहाना लगाती है। और पेट खराब के बहाना से ये जो है गन्ने की खेत में जाके जो इन दोनों का सपना था वो पूरा करती है। ऐसे ही एक बार, दो बार, तीन बार करके हुआ, लेकिन चौथा बार में जो है इन दोनों का जो चीज़ें था सब खुलेआम दिख जाता है, पकड़ा जाती है। जिसके बाद जो है सपना को बोलूँ तो दोषी फील हो गया, सपना को शर्म शर्मसार होना पड़ा। जिसके बाद अब अमित का क्या होगा, अब पता नहीं। ये हाल ही फिलहाल का घटना है। बाकी ऐसा घटना दोस्तों होते रहता है कि जो है अक्सर चोर चोरी करके ले जाता है। अब वो बाहर की तो चोर नहीं, लेकिन इधर उधर की चोर जो होती है, इस तरीका का भी चोरी होता है। क्या कहना है, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।